जय श्री राधा कृष्ण। आपको हमेशा बताती हूँ, हमारे शास्त्रों पुराणों में हमारे कल्याण के लिए बहुत सी बातें लिखी है जो हमें नहीं पता। तो आज इस वीडियो में आपको शास्त्रों से 3 प्रश्नों के उत्तर देती हूँ। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता? दूसरा प्रश्न है, कौन सा गहना पहनने से दर्दनाक मौत होती है? तीसरा प्रश्न है, कौन सा श्रृंगार करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है? ये सभी प्रश्न एक समय माता पार्वती ने स्वयं शंकर जी से पूछे थे और जगत कल्याण के लिए जो उत्तर भगवान शिव ने माता पार्वती को बताए वो आज हम जानते हैं। बहुत सुंदर मन भावन प्रसंग है, प्रेम मन और भाव से सुनना। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फ़ोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज करना। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना। चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं। एक समय माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ बैठी हुई थी। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। अगर इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करें तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब शिवजी जी ने कहा, हे देवी, आखिर तुम्हारे कौन से 3 प्रश्न हैं? तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। माँ पार्वती बोली, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता। दूसरा प्रश्न है, कौन सा गहना पहनने से स्त्री की दर्दनाक मौत होती है। और मेरा तीसरा प्रश्न है, स्त्री का कौन सा श्रृंगार उसे स्वर्ग में स्थान दिलाता है। तब शिवजी जी ने कहा, देवी, ये तुम्हारे तीनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो भी व्यक्ति इन 3 प्रश्नों के उत्तर समझकर इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती ही होती है। शिवजी जी ने कहा, देवी, अब मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक कहानी के माध्यम से देता हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम इन 3 प्रश्नों के उत्तर ठीक तरह से समझ पाओगी। ध्यान लगा कर चलना। माँ पार्वती बोली, स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ, जब तक आप कहानी सुनाओगे तब तक मैं उसे बड़े ही ध्यान से सुनूंगी। अब आप कृपा करके कहानी प्रारंभ कीजिए। शिवजी जी ने कहा, देवी, किसी राज्य में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 बेटे और 1 बेटी थी, जिसमें सबके विवाह हो चुके थे। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे की बहू दोनों का स्वभाव दुष्प्रवृत्ति का था। इसलिए सेठ की पत्नी अपने बड़े बेटे की पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि दोनों एक जैसे स्वभाव की थी। मगर छोटे बेटे की पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव की और पतिव्रता स्त्री थी। पूरे घर का कामकाज वो अकेले ही करती थी। सेठ के छोटे बेटे की पत्नी का नाम गीता था। सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी हमेशा गीता का अपमान करते रहते थे। सेठ के बड़े बेटे की बहू को एक बेटा था और छोटी बहू को एक बेटी थी। सेठ की पत्नी हमेशा पुत्र को लेकर छोटी बहू को ताना मारती रहती थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी? वो हमेशा सास के ताने चुपचाप सुनती रहती थी। इसके बाद भगवान शिव बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी अच्छी तरह से समझाता हूँ। इस कहानी से तुमको तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। भगवान शिव बोले, हे देवी, सेठ की पत्नी पहले से ही बड़ी दुष्ट थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे, पर अपनी सीधी साधी छोटी बहू को वो ज़्यादा ही परेशान करती रहती थी। उसको सताने में उसे बड़ा आनंद भी आता था। बेचारी गीता सुबह जल्दी उठकर अपने कामकाज में लग जाती। इतना करने पर भी सास की निगाहों में हमेशा खटकती रहती। एक दिन की बात है, गीता घर पर झाड़ू लगा रही थी। सेठ की पत्नी बोली, क्या तेरे हाथों में जान नहीं है? जल्दी जल्दी हाथ चला, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे मंदिर से लौटने से पहले घर का पूरा काम हो जाना चाहिए, खाना बनकर तैयार हो जाना चाहिए। बेचारी गीता करती भी तो क्या,
वो अपनी सास की बातों को सुनती रही और घर की सफाई करने के बाद गीता खाना बनाने में लग गई। खाना बनाते समय वो मन ही मन सोच रही थी कि मैं इतना काम करने के बाद भी एक पल के लिए चैन की सांस नहीं ले पाती और मेरी सासू माँ हर समय मेरे काम में कोई ना कोई गलती निकालती ही रहती है। गीता ये सब सोच ही रही थी कि इतने में ही दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। गीता ने सोचा कि अभी तो खाना बनकर तैयार भी नहीं हुआ, लगता है मेरी सासू माँ आज जल्दी ही लौट आई है। गीता ने दरवाज़ा खोला तो उसने सामने बाहर एक साधु महात्मा को खड़े पाया। वो साधु गीता को देखकर बोले, बेटी तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को थोड़ा भोजन करा दे, बहुत जोर से भूख लग रही है। शिवजी जी ने कहा, देवी गीता बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। उसने सोचा कि साधु को भोजन करा दूं, पर अगर मेरी सासू माँ आ गई तो मेरी खैर नहीं। फिर कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद उसने साधु को भोजन कराने के लिए अंदर आने को कहा और उस समय गीता के मन में यही विचार था कि अगर सासू माँ आ भी गई तो कोई बात नहीं, मैं सासू माँ को बोल दूंगी कि ये मेरे हिस्से का भोजन है और मैं भोजन नहीं करूंगी। शिवजी जी ने कहा, देवी। फिर ऐसा सोचकर गीता साधु को अंदर ले आई और अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस साधु को भोजन कराने लगी। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि गीता की सासू माँ आ गई। साधु को घर के अंदर बैठा देखकर उनको अचानक से बहुत गुस्सा आ गया और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वो एकदम से साधु महात्मा से कहने लगी कि यहाँ कोई भंडारा नहीं चल रहा है हमारे घर से, उठकर जल्दी से बाहर निकल जाओ। गीता ने अपनी सासू माँ को रोकने की, समझाने की बहुत कोशिश की, पर सासू माँ ने साधु को धक्के देकर घर से बाहर निकाल ही दिया और उसका खाना भी उठाकर फेंक दिया। सासू माँ का गुस्सा अब गीता पे टूट पड़ा और कहने लगी, मैंने तुझे कहा ही था अन्न का एक दाना भी बर्बाद मत करना, लेकिन तूने ये क्या किया, तूने इस साधु को इतना सारा खाना दे दिया। शिवजी जी ने कहा, देवी। गीता डरती हुई बोली, माँ जी मैंने तो उसे अपने हिस्से का खाना दिया था, इसमें इतना भला बुरा कहने की क्या ही जरूरत थी। अतिथि तो भगवान का रूप होता है और अतिथि धर्म का पालन हर गृहस्थ को करना ही चाहिए। शिवजी बोले, इस तरह काफी देर तक सास बहू का झगड़ा चलता ही रहा और अंत में सास ने गीता को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। अब वो बेचारी रोती हुई घर का दरवाजा खटखटाती रही, पर उसकी सास जैसे पत्थर बन गई हो, उसका दिल नहीं पिघला। अब गीता के पास एक ही रास्ता बचा था कि वो अपने मायके लौट जाए। भगवान शिव बोले, पार्वती इस तरह दुखी गीता अपने मायके के लिए निकल गई। बीच रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। गीता भूख प्यास से तड़पती हुई अपने मायके के लिए चली जा रही थी। तभी अचानक जोर से बादल छाए और मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए गीता ने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन बरसात का वेग इतना तेज था कि बचना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो पेड़ इतना बड़ा और विशालकाय और अंदर से खोखला था, इसलिए गीता उसमें घुस गई और सोचने लगी कि जब बारिश रुक जाएगी तब वो वहां से बाहर निकल जाएगी। जब गीता उस पेड़ की खोख में घुसी तो उस खोख के अंदर उसे एक साधु बाबा मिले। साधु ने कहा, बेटी रोना धोना बंद कर दे, मुझे मालूम है कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा अनादर करते हैं, वो बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और तुम्हें ताने मारते हैं कि तुम्हारी जेठानी को पुत्र है और तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये कागज देता हूँ। इस कागज में जो उपाय लिखा है उसे पूरी निष्ठा से करना और फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की जल्दी ही प्राप्ति होगी। इस तरह गीता ने वो कागज लिया और पेड़ के बाहर देखकर अंदर देखा तो वो साधु महात्मा वहां पर नहीं थे, मतलब अचानक से गायब हो गए थे। गीता उन्हें आवाजें देने लगी, उन्हें खोजने लगी। उसने जब बाहर देखा तो बरसात भी बंद हो चुकी थी। गीता ने सोचा शायद वो बाहर चले गए होंगे। गीता सोच ही रही थी कि उसका पति उसे खोजता हुआ वहां पे पहुंच गया। फिर गीता मायके में ना जाकर उसी जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। भगवान शिव बोले, हे देवी, गीता का मन साफ था, इसलिए उसे अभी भी अपने ससुराल और सास की चिंता थी और वो सोचती थी कि अब मेरी सास को काम करना पड़ेगा, मतलब अभी भी वो अपनी सास के लिए ही सोच रही थी। ससुराल की बात सोचते हुए उसे पुत्र का ख्याल आया और सोचने लगी कि अगर मेरे भी एक पुत्र होता तो ससुराल में आज मेरी इज्जत होती। वो ऐसा सोच ही रही थी कि साधु का दिया हुआ कागज उसे याद आया।
जब गीता ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस कागज को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बेटा, पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा स्त्री को रात्रि के समय पुरुष के बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय के बाद में बाईं करवट लेटने से नाक का दाया स्वर और दाहिनी करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। और फिर जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले ये निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दाया स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे। उस समय गर्भ धारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है और इसके विपरीत स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। कागज में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के पहले 4 दिन में मिलन करने से पुरुष रोगी होता है। 5वीं रात में मिलन से पुत्री की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि में मिलन से पुत्र की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में मिलन से बाध्य पुत्र की प्राप्ति होती है और 8वीं रात में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्री की प्राप्ति होती है। 10वीं रात्रि में मिलन से अति श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। 11वीं रात में मिलन से अच्छे संस्कार वाली पुत्री की प्राप्ति होती है। इसके बाद भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, इस तरह पढ़ने के बाद गीता ने 10वीं रात अपने पति से मिलन करके गर्भ धारण किया। एक दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करके गीता का पति लकड़ी काटने के लिए चला गया। उसके पति के जाने के बाद तूफान आया और गीता की झोपड़ी उस तूफान में उड़ गई और बरसात होने लगी। गीता बरसात से बचने के लिए एक पेड़ की ओट में खड़ी हो गई। ये वही पेड़ था जिसकी खोख में उसे पहले साधु बाबा मिले थे। वो इस बार भी बरसात से बचने के लिए उस पेड़ की खोखल में जाकर छुप गई। पेड़ के बाहर अपनी चुन्नी बांध गई ताकि पति लकड़ी काटकर जब वापस आए तो वो गीता के साथ उसी पेड़ की खोखल में आ जाए, क्योंकि झोपड़ी तो हवा में उड़ ही चुकी थी। भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, गीता को खोख में घुसते ही थकान की वजह से नींद आ गई। जिस पेड़ के खोखले में गीता थी वो पेड़ बहुत अधिक विशालकाय था और उस पेड़ की एक शाखा पर 2 प्रेत आत्माओं का निवास स्थान था। वो दोनों प्रेत आत्माएं बरसात से परेशान हो रही थी। एक प्रेत आत्मा कहने लगी, मन तो कर रहा है कि अभी हम माणिक द्वीप पे चले। तभी दूसरी आत्मा बोली, इसमें हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, ये पेड़ हमें अभी उड़ाकर वहां पहुंचा देगा जहां पर माणिक मोती का टापू है। ऐसा कहते ही दोनों प्रेत आत्माएं पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गई और वो पेड़ अचानक से ही उड़ने लगा। पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटकों से गीता की नींद खुल गई और पेड़ को उड़ता हुआ देखकर वो घबरा गई। गीता ने पेड़ की खोख से बाहर देखा तो पेड़ के ऊपर 2 प्रेत आत्माएं बैठी हुई थी। गीता डर गई पर समझदारी से काम लिया और सोचा कि जो होगा वो अच्छा ही होगा, मुझे शांत होकर यहीं बैठे रहना चाहिए। फिर कुछ देर के बाद वो पेड़ माणिक टापू पे पहुंचा और नीचे उतर गया। उन दोनों प्रेत आत्माओं को भूख लग रही थी, इसलिए वो दोनों शिकार की तलाश में पेड़ से उतर के चली गई। भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, उन दोनों प्रेत आत्माओं के जाने के बाद गीता खोख से बाहर निकली और उसने चैन की सांस ली। अब जैसे ही गीता ने माणिक टापू पर फैली रेत को देखा तो एकदम आश्चर्य से भर गई, क्योंकि जो चमक आ रही थी। और जैसे ही गीता ने रेत को हाथ में उठाया तो वो खुशी से झूमने लगी और बोली, अरे ये तो माणिक मोती की रेत है। और फिर गीता ने अपनी ओढ़नी के पल्लू में 45 किलो रेत बांध ली और वापस से जाकर उस पेड़ की खोख में छिप गई। भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, थोड़ी ही देर में वो दोनों प्रेत आत्माएं भी वापस पेड़ पे आ गई और आकर के आपस में कहने लगी कि आज तो भरपेट भोजन मिला है, अब चलो वापस लौट चलते। थोड़ी ही देर में वो पेड़ उड़ करके उसी स्थान पर पहुंच गया जहां से वो उड़ा था। भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, गीता उसी खोख में घुसी रही जब तक कि वो दोनों प्रेत आत्माएं उस पेड़ से चली नहीं गई। और जैसे ही वो दोनों आत्माएं पेड़ से चली गई वैसे ही गीता माणिक मोती की पोटली लेकर उस खोख से बाहर आ गई और मन में सोचने लगी कि इतने सारे माणिक मोती देखकर मेरी सासू माँ तो खुश हो जाएंगी और अब मैं ससुराल वापस जाऊंगी और अपनी सासू माँ को इतने सारे माणिक मोती दूंगी। फिर वो मुझसे कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगी और मुझे प्यार भी करने लगेंगी। भगवान शिव बोले, हे देवी, इधर गीता ऐसा सोच ही रही थी तब तक गीता का पति भी उसे ढूंढता हुआ पेड़ की तरफ आ गया।
गीता ने अपने पति को सारी बात बताई और पोटली के साथ अपने ससुराल वापस पहुंच गई। उसे माणिक मोती कैसे प्राप्त हुए ये सारी कहानी सुन उसने अपनी सासू माँ को बता दी। भगवान शिव बोले, माणिक मोती लाने के बाद गीता की सास एकदम से गुस्सा हो गई और बोली, तू थोड़े से ही माणिक मोती लेकर क्यों आई है? वहां पर जितने भी माणिक मोती थे वो सब तुझे लेकर आने चाहिए थे। सासू माँ की बात सुनकर गीता बोली, सासू माँ, हमारी 7 पीढ़ियों के लिए ये माणिक मोती बहुत हैं, काफ़ी हैं। सास कहने लगी, अरे पागल स्त्री, माणिक मोती भी कभी काफ़ी होते हैं क्या? जितने हो उतने ही कम हैं। अब देख, मैं जाऊंगी और कितने सारे माणिक मोती लेकर आऊंगी। भगवान शिव बोले, हे देवी, गीता ने अपनी सासू माँ को बहुत समझाया पर उस लालची स्त्री ने एक बात भी नहीं समझी। उसने गीता की एक बात नहीं सुनी और जाकर के उस पेड़ की खोख में बैठ गई। वो दोनों प्रेत आत्माएं जैसे ही पेड़ पर आईं तो अचानक से वो पेड़ उड़ने लगा। इधर पेड़ उड़ता हुआ जा रहा था, उधर गीता की सासू माँ बहुत खुश थी। आज मैं बहुत सारे माणिक मोती लेकर आऊंगी। भगवान शिव बोले। इधर वो अपने मन में खुशी मना रही थी, उधर दूसरी तरफ एक प्रेत आत्मा बोली, चलो आज माणिक मोती टापू पर चलते हैं। तो दूसरी बोली, नहीं, आज हम मत्स्य टापू पे चलते हैं, आज मछली खाने का बहुत मन कर रहा है। भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, इस तरह प्रेत आत्माओं की बात सुनकर खोख में बैठी हुई गीता की सासू माँ खुद पर संयम नहीं रख सकी और एकदम से बोल उठी कि तुम माणिक टापू पर ही क्यों नहीं जा रहे हो? मत्स्य टापू पे क्यों जा रहे हो? माणिक टापू पे ही चलो। अब जैसे ही प्रेत आत्मा ने सासू माँ की आवाज़ सुनी, वो समझ गए कि पेड़ की खोख में कोई छुपा हुआ है। उन्होंने खोख में प्रवेश किया और उस लालची औरत को देखकर उसे उठाकर पेड़ से नीचे फेंक दिया और नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई। उसकी मौत का समाचार घर वालों को मिला तो सेठ यानी गीता के ससुर गीता के पास आए और बोले, बेटी, मैं तो उसे पहले से ही समझाता था कि तू ऐसा लालच वाला काम मत कर, कभी किसी को भी लालच नहीं करना चाहिए और बहू तो बेटियों की तरह होती है, उन्हें प्यार देना चाहिए। मगर उसने मेरी एक बात नहीं मानी और आज उसे अपने कर्मों की सज़ा भगवान ने दे दी। भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, गीता अब अपने पति के साथ में आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। कुछ समय गुजरने के बाद गीता को एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र प्राप्ति के बाद गीता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। फिर तो गीता की जिंदगी में खुशियों का जैसे मेला लग गया। पुत्र प्राप्ति के बाद उसे बहुत सा धन भी प्राप्त हुआ। उधर दूसरी तरफ कर्मों का इंसाफ हुआ और सेठ के बड़े लड़के और बहू के दिन गरीबी में गुजरने लगे। सेठ की बड़ी बहू गीता के आगे हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी। गीता बहुत ही दयालु थी, इसलिए उसने अपनी जेठानी को माफ़ कर दिया और जो भी माणिक मोती वो लेकर आई थी उसमें से कुछ माणिक मोती अपनी जेठानी को भी दे दिए। इस तरह पूरा परिवार अच्छे से जीवन यापन करने लगा। सेठ की बड़ी बहू का जो पुत्र था वो अवगुणी था, इसलिए उसने सारा धन बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ गीता का पुत्र बहुत ही गुणवान था, समझदार था। वो अपने जीवन में इतना आगे बढ़ा, उसने अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया और अंत में जब गीता और उसकी जेठानी का जीवन समाप्त हुआ तो गीता को स्वर्ग मिला और उसकी जेठानी को नर्क में स्थान मिला। भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता। तो सुनो, साधु के द्वारा दिए गए कागज के विपरीत जो कार्य करता है उसके भाग्य में पुत्र योग नहीं होता। तुम्हारा दूसरा प्रश्न कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री पुरुष की दर्दनाक मौत होती है, तो सुनो, वो है लालच रूपी गहना जो सेठ की पत्नी ने पहना था और खूब सारे माणिक मोती लाने के लिए खोख में घुस गई थी और प्रेत आत्माओं के द्वारा नीचे फेंक दी गई। लालच के कारण सेठ की पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई, इसलिए लालच रूपी गहना कभी भी नहीं पहनना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है। तो सुनो, वो चरित्र रूपी श्रृंगार यानी कि चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री सेठ की छोटी बहू गीता की तरह मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाती है। इसलिए हर विवाहित स्त्री को पतिव्रता और चरित्रवान होना चाहिए, परिवार के साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए।
इस तरह भगवान शिव ने एक कहानी से माँ पार्वती के 3 प्रश्नों का उत्तर जन कल्याण के लिए दिया। उम्मीद करती हूँ आपको भी भगवान शिव की बात समझ आई होगी और आप भी अपने जीवन में गीता की तरह ही बनने को प्रेरित हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।